नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। खबर है कि आईएसआई ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए 20 से 25 आतंकियों के एक ग्रुप को ट्रेन करके यूपी भेजा है। ऑपरेशन कृष्णा इंडिया नाम से एक आतंकी प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत यूपी में बड़े पैमाने पर धमाके और हमला करने की साजिश रची गई। खबर है कि आईएसआई इसके लिए यूपी के बड़े मंदिरों को निशाना बना सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया है कि साधु और तांत्रिक के वेश में आतंकी यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आतंकवादियों को हिंदू धर्म के रीति रिवाज सिखाए गए हैं। उन्हें हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह कलावा तिलक लगाने को कहा गया है। इन्हें साधु संतों के वेश में भीड़ भाड़ वाली जगह पर तैनात किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 20 से 25 आतंकी इस समय यूपी में हमले की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सिमी के आतंकी हिंदुओं की तरह दिख करके यानी कि कलावा पहन करके और तिलक लगा करके किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में हैं और ये इस तरीके की साजिश पहले भी रच चुके हैं और इस बार भी आईएसआई ने कुछ इसी तरीके की साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी उनके पास लगी है उसके मुताबिक ये आतंकी नेपाल की सीमा से भारत में दाखिल हो सकते हैं और भारत के भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ धार्मिक स्थलों के आसपास किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले भी यूपी में कई आतंकी वारदातों में बात सामने आई थी कि आतंकी हिंदुओं की तरह लोगों के बीच रहकर अपना काम करते रहे और मौका देखकर धमाका कर दिया। 12 सितंबर 2014 को बिजनौर में हुए आईईडी विस्फोट में ये बात सामने आई थी कि खंडवा जेल से फरार सिमी के आतंकवादी भी हिंदू प्रतीक चिन्ह धारण करते थे। मार्च के पहले हफ्ते में राजधानी लखनऊ में जिस खुरासान मॉड्यूल का यूपी एटीएस ने भंडाफोड़ किया था उसका मास्टरमाइंड दौस मोहम्मद खान भी लखनऊ में करण खत्री के नाम से रह रहा था। ऐसे में पुलिस और खुफिया टीमें हर संदिग्ध जगह पर नजर बनाए रखे हुए हैं। यूपी पुलिस ने मंदिरों के साथ साथ ताजमहल, एयरपोर्ट्स, असेंबली, हाईकोर्ट समेत बड़े सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से एक दिन पहले आपराधिक वारदात को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ। स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के एक शख्स राजपाल को हथियारों की एक बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने राजपाल के पास से 30 पिस्तौलें और एक कार्बाइन बरामद की। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान इस आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। आरोपी राजपाल पिछले 6 महीनों के अंदर 5 बार दिल्ली में हथियार बेच चुका है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। कल निजामुद्दीन के पास में राजपाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 30 ये पिस्टल और एक कार्बाइन बरामद की गई है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला ये शख्स पिछले 6 महीने में 5 बार दिल्ली आ चुका है और हर बार 30 से लेके 25 इसी तरह के पिस्टल ये सप्लाई करता था। कल भी इसी तरह से आया था। पुलिस जानकारी के हिसाब से पहुंची मौके पे और वहाँ जो पिस्टल के साथ ये बरामद था राजपाल, इसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि किसको ये सप्लाई करना था वो शख्स, हालांकि इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास में, लेकिन वो उस मौके पे नहीं पहुंच पाया। उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद शायद एमसीडी चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो। आप दिल्ली पुलिस के काम का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में तकरीबन 500 से अधिक इस तरह के पिस्टल बरामद किए जा चुके हैं और 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। यूपी में आज सुलखान सिंह ने नए डीजीपी का चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद नए डीजीपी ने कहा कि न तो गोरक्षकों की गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी, न एंटी रोमियो स्क्वाड किसी बेकसूर को परेशान करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से, एकरूपता से तथा उनके सम्मान एवं अधिकारों का ध्यान रखते हुए पुलिस की कार्रवाई करेगी। गौरक्षा के नाम पर या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छद्म वेश में छुपे हुए रह करके ये देखेंगे कौन लोग हैं जो उत्पीड़न या परेशानी कर रहे हैं या आपत्तिजनक व्यवहार पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, उसको ये लोग देखेंगे। इसमें किसी को पकड़ के क्वेश्चन करना या उसका इंटरोगेशन करना इसका पार्ट नहीं है। ये उनको स्टैंडिंग ऑर्डर में और ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया जाएगा। इनमें वॉच करना है, अगर किसी का आपत्तिजनक व्यवहार दिखाई पड़ता है तभी उसमें कार्रवाई करनी है।
बांदा के रहने वाले सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। डीजीपी बनने से पहले वो पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात थे। उनका कार्यकाल सितंबर तक का है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरों पर नकेल का फरमान जारी किया है। आधी रात लिए गए इस फैसले में योगी ने कुपोषण खत्म करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कल रात 7 विभागों की प्रेजेंटेशन देखी और महिलाओं बच्चों की सेहत सुधारने को लेकर कई बड़े फैसले लिए। 5 साल में यूपी को कुपोषण मुक्त करने के लिए शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की। गर्भ में बच्चों की हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। घर घर तक योग पहुंचाने के लिए 40 जिलों में योग वेलनेस सेंटर खोलने की बात कही। मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का निर्देश भी जारी किया। योगी ने अफसरों से कहा कि जन्म के समय किसी भी बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम ना हो। मातृ और बाल कुपोषण रोकने के लिए कुपोषण से प्रभावित गांवों को चिन्हित किया जाए और लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाएं। सीएम ने लाभार्थियों की सूची तैयार कर उसे डिजिटल करने पर जोर दिया और कहा कि बच्चों का टीकाकरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। गर्भवती माताओं के ब्लड प्रेशर, ब्लड और वजन की नियमित जांच हो। योगी ने कहा कि कुपोषण विरोधी इस अभियान में गांव प्रधान की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मिलावट का पता लगाने के लिए सभी जिलों में लैब खोली जाए। योगी ने मिलावटखोरों पर एक्शन के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए भी सख्त आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। आम जनता को सस्ती दवा उपलब्ध कराई जाए। सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों का संचालन हो। डॉक्टर और दवाइयां हमेशा अस्पताल में मौजूद हों और इसमें कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाया जाए। 15 मिनट में एम्बुलेंस आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र से 712 एम्बुलेंस की मांग की गई है। यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों की तरह अब पंजाब में भी एक्शन देखा। गुरदासपुर में आज कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे। वहां खामियां देखी तो फौरन मौके पर ही एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। जुगल किशोर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ एक रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने के बाद फिर दोबारा इतने आऊँगा और मैं इतने ही नहीं सारे पंजाब च ही फिरन वाला नहीं। मैं कोई बेनती नहीं सुननी, बेनती मैं लोगों की सुननी, तेन मैं अज सवाल भी कर रहा कि पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते ये पब्लिक के वैलफेयर के लिए ये सारा STT बनया। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮੇਨटेनेंस नहीं। मुसलमानों पर दिए गए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। रविशंकर प्रसाद के बयान पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रविशंकर सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने भारत को विविधताओं का देश बताया। कहा कि उनकी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते, फिर भी बीजेपी की सरकारें मुसलमानों का पूरा सम्मान करती हैं। विपक्ष ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर सवाल उठा दिया है। We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly, but have we given them proper sanctity or not? When I talk of digital India, I have visited many Muslim villages where the boys are running common service centers. चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हों, चाहे वो MJ अकबर हों, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो या बीजेपी के पुराने लीडर सिकंदर बख्श साहब हुआ करते थे, तो स्वाभाविक रूप से उनसे पूछना चाहिए कि इनको क्यों रखा है। और आगे आपको बताएंगे अब कैसे मिलेगा आपको सस्ता इलाज, एक ब्रेक के बाद। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। MCI ने अब हर फिजिशियन को जेनेरिक दवाओं के ब्रांड नेम पर्ची पर लिखना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं करने पर डॉक्टरों पर इंडियन मेडिकल काउंसिल की धारा 5 के तहत कार्रवाई होगी। अमेरिका में आग की हैरान करने वाली तस्वीर, जरूर देखिए इस ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए सास, बहू और सस्पेंस।